So metals and non-metals. So metals वो होते हैं बेसिकली डक्टाइल होते हैं, मेलेबल होते हैं, इलेक्ट कुछ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, चार्ज कंडक्ट करते हैं, ठीक है, लस्ट्रस होते हैं, सोनरस होते हैं। तो मेटल्स तो देखते हैं बाद में, नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। मेटल्स के एग्जांपल हो गए गोल्ड, प्लेटिनम, मरकरी, कॉपर, सिल्वर, ठीक है, ये सब मेटल्स हो गए। अब कहाँ से आते हैं? तो आता है अकरेंस ऑफ मेटल। ऑक्साइड्स कहाँ से आते हैं? वो पहले मेटल्स आते हैं ऑक्साइड्स में से, जैसे बॉक्साइट ओर है, ठीक है। बॉक्साइट ओर कितना है? एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एंड 2 वाटर का मिक्सचर है। इसमें से क्या निकलता है? एल्युमिनियम निकलता है, ठीक है। वैसे ही एक और है, उसे कहते हैं मैग्नाइट, मैग्नेटाइट। ये भी आयरन ऑक्साइड का है, Fe2O3। टिन, स्टोन, ये SnO2 का है, ठीक है। ये सब ऑक्साइड्स और हो गए। फिर सल्फाइड्स और में से भी कुछ मेटल्स निकलते हैं। सल्फाइड्स में हो गई कॉपर पायरेट, कॉपर पायराइट, CuFeS2, कॉपर निकलता है, आयरन निकलता है, सल्फर निकलता है। जिंक ब्लेंड, ये भी सल्फाइड और है। सल्फाइड और मतलब इनमें सल्फर प्रेजेंट हो, जैसे ZnS, जिंक ब्लेंड, जिंक निकलता है, सल्फाइड निकल सल्फर निकलता है। ये पूछ लेता है बार बार, सिनाबार क्या निकलता है? मरकरी निकलती है, HgS, सल्फाइड और है। फिर कुछ कार्बोनेट और भी होते हैं। कार्बोनेट्स और हो गए मैग्नेसाइट, का फॉर्मूला होता है Mg कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, CO3। इसमें से मैग्नीशियम निकलता है। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन देखा होगा, चूना पत्थर जिसे कहते हैं। कैल्शियम, C और कार्बोनेट, कैल्शियम निकलता है। एलामाइन, जिंक निकलता है, जिंक कार्बोनेट, ठीक है। अब कुछ हेलाइड्स भी होते हैं। हेलाइड जिसमें गैस होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, वो हेलाइड्स कहलाते हैं। पहला तो कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट पता है, घर में नमक जो यूज होता है, NaCl, क्लोराइड हो गया, जिसमें 17 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, वो हेलाइड होते हैं ग्रुप। कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनिन, ठीक है। ये वाले के जो मिक्स होके बनते हैं जिनसे, वो हेलाइड्स कहलाते हैं। कॉमन सॉल्ट हो गए। हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर क्या होता है? Ag सिल्वर क्लोराइड। एक कार्नेलाइट। अब एक है कैलामाइन, एक है कार्नेलाइट, तो ये फर्क याद रखना। ये KCl का होता है और इसमें हाइड्रेटेड वाटर होता है विद मैग्नीशियम क्लोराइड, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिसे कहते हैं 6H2। ओके। फिर सल्फेट्स, सल्फाइड्स अलग होता है, सल्फेट होता है SO4,
और सल्फाइड होता है S। ऑक्साइड होता है O से, ऑक्सीजन अगर लगी हुई है। कार्बोनेट होता है CO3 और हैलाइड ये हो गए। तो अगर सल्फेट भी और होते हैं, जैसे जिप्सम, जिप्सम पता ही होगा कैसे बनता है, POP, तो जैसे कहते हैं POP में पानी मिला दें अगर, कैल्शियम सल्फेट, इसमें कैल्शियम मिलता है हमें। एप्सम सॉल्ट, क्या होता है, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, इसमें भी वाटर होता है क्रिस्टलाइजेशन, 7H2। एंग्लसाइट, भी होता है लेड सल्फेट, PbSO4। फिर कुछ फॉस्फेट्स भी होते हैं, फॉस्फेट्स में से भी, फॉस्फेट माने बोले PO4 फॉस्फेट से कुछ अगर मिला हुआ है, तो पहले तो रॉक फॉस्फेट सबसे पाने वाला, रॉक फॉस्फेट क्या होता है, रॉक फॉस्फेट कैल्शियम फॉस्फेट। फिर कुछ सिलिकेट्स भी होते हैं, सिलिकेट्स जिसमें सिलिका होता है, सिलिकॉन जिसे कहते हैं, जैसे चाइना के लिए क्या फॉर्मूला होता है चाइना के लिए का, एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्रिस्टलाइन किससे हुआ, सिलिकॉन ऑक्साइड, और विद क्रिस्टलाइन वाटर के साथ। तो ये सब मेटल्स के अकरेंस होते हैं, जहाँ से मेटल्स हमें मिलते हैं। ठीक है। नॉन मेटल्स बेसिकली इन्वायरमेंट में गैसेस की फॉर्म्स में भी होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, ये सब नॉन मेटल्स हैं। अगर मैं ऑक्सीजन का कंपैरिजन देखूं, अगर मैं हमारा हवा का देखूं, तो हवा में क्या होता है, अगर मैं हवा बनाऊं, हवा का अगर देखूं, हमारी एटमॉस्फेरिक जो एयर है उसमें हमें पता है कि कुछ रेशियो ऐसा होता है, आपको पता होगा, कुछ रेशियो होता है, इसमें 78% तो नाइट्रोजन होती है, 21% तो ऑक्सीजन ही होती है, बाकी अदर गैसेस होती हैं, CO2, आर्गन, हाइड्रोजन, कोल गैस, ठीक है, ये सब मिलती हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया नॉन मेटल की बात। एक वर्ड आता है मेटलर्जी, क्या मतलब होता है इसका, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम ओर्स, तो उसे हम कहते हैं मेटलर्जी। और उसे रिफाइन करना, एंड रिफाइनिंग, सफ़ा करना, रिफाइन करने की तो बात तो आएगा ही, वो पहली बात तो वही है। तो कंसंट्रेशन, कुछ रिफाइनिंग ऑफ मेटल, कंसंट्रेशन एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल, ठीक है। अब आता है टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले देख लेते हैं, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि मेटल्स मेलिएबल होते हैं,
यानी कि थिन शीट्स में उन्हें हम ठोक के हैमर से थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड, मैटर डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल माने उन्हें प्रेस करके दबा के थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं जो नहीं होते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे हैं। मेटल्स मेलेबल होते हैं, ये होते हैं, डक्टाइल होते हैं और जनरली हार्ड होते हैं। जनरली ज़्यादातर हार्ड होते हैं, ठीक है, कुछ छोड़ के, एक्सेप्ट सोडियम। सोडियम को हम नाइफ से काट सकते हैं। सोडियम, पोटेशियम, तो मैं सिंबल ले देता हूँ, सोडियम एंड पोटेशियम के। और गुड कंडक्टर होते हैं। फिफ्थ, लस्ट्रस होते हैं, शाइनी होते हैं। सिक्स्थ, सोनोरस होते हैं। सोनोरस माने अगर उन्हें हिट करो तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। हाई डेंसिटी होती है। एट, सिल्वर और ग्रे कलर के होते हैं, कुछ को छोड़ के सिल्वर और ग्रे कलर के होते हैं। सिर्फ कॉपर और गोल्ड को छोड़ के। कॉपर कॉपर कलर का होता है अपने, और गोल्ड शाइनी येलो दिखा होगा। कॉपर और गोल्ड को छोड़ के। 9, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्या पता है? 10, सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैस भी होते हैं रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर में 27 डिग्री सेल्सियस। 11, सॉरी, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लिखना। इसी का हम यहाँ पर क्या करते हैं, नॉन मेटल लिख लेते हैं, ताकि हमारा कंपैरिजन भी हो जाएगा। नॉट नॉन मेलिएबल, यानी कि थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। नॉन डक्टाइल, वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जनरली सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, या गैस की फॉर्म में होते हैं। तो सॉफ्ट गैस तो बेसिकली लिक्विड की फॉर्म में होंगे, तो गैस लिक्विड की फॉर्म में होते हैं या गैस की होते हैं। सॉलिड होते हैं तो बहुत सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। बैड कंडक्टर होते हैं, कुछ गुड कंडक्टर होते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिख लें, ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर होता है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। लस्टरस नॉन लस्टरस होते हैं, शाइनी नहीं होते हैं। नॉन सोनरस होते हैं, साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं हिट करने पर। लो डेंसिटी होती है, वे इसके कंपैरिजन में कंपेरेटिवली लो डेंसिटी होती है। वैसे डेंसिटी हाई भी होती है, लेकिन मेटल के कंपैरिजन में लो होती है, ठीक है। अच्छा, सॉफ्ट होते हैं, लिक्विड और हार्ड कौन होता है? डायमंड को छोड़ के। डायमंड कार्बन की फॉर्म है। डायमंड सबसे हार्ड मटेरियल है जो कि कार्बन की फॉर्म है, फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन से बनता है डायमंड, वो बहुत हार्ड होता है। एक्सेप्ट, एक्सेप्शन ब्रैकेट में एक्सेप्शंस लिखे हैं, ठीक है, हमें याद रखना है। बहुत सारे कलर्स होते हैं, मैनी डिफरेंट कलर, कोई मैनी डिफरेंट कलर, कोई पक्का पता नहीं होता कि क्या होता है। फिर नॉन सोनोरस हो गए, नॉट
लस्ट्रस हो गए। डू नॉट कंडक्ट, बैड कंडक्टर होता है एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ठीक है, लिख सकते हैं, बस यही इसका फ़र्क है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे अगर हम देखें मेटल की, तो कुछ ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता ही है। जल्दी जल्दी देखेंगे। मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं और मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। तो जैसे सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है Na2O। तो इसे बैलेंस कर लेते हैं, Na2 है तो 2Na करेंगे। ठीक है, तो 2O2 है, O2 है तो 2O करेंगे, पहले तो 2O करेंगे, Na4 हो जाएंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सोडियम ऑक्सीजन क्या हो गया, सोडियम ऑक्साइड। सेकंड, अच्छा ये मेटल ऑक्साइड की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये बेसिक नेचर की होती हैं। बेसिक नेचर मतलब पीएच पेपर में अगर पीएच स्केल पे देखूं तो 7 से, पीएच स्केल इनका 7 से ज़्यादा होता है, 7 to 14 के बीच में होता है। ठीक है, पी बेसिक होते हैं नेचर के। एसिडिक का 7 से कम होता है। अगर 0, 14, 7 ये एसिडिक नेचर होगा, इस तरफ जाएंगे तो बेसिक नेचर। तो 7 से जितना दूर जाएंगे बेसिक नेचर, जितना 7 से कम आएंगे तो एसिडिक नेचर। ये एसिडिक नेचर, ये बेसिक नेचर, तो ये बेसिक होते हैं। तो बेसिकली यहाँ से इस वाले पोर्शन में लाई करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। पीएच स्केल का बेसिक होते हैं नेचर के। बेसिक का मतलब है क्या करते हैं, टर्न्स, अगर लिटमस पेपर लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, रेड लिटमस टू ब्लू कर देंगे, रेड लिटमस को ब्लू में कर देंगे, ब्लू कलर में। अभी याद रखें। थर्ड, स्टोर करे जाते हैं केरोसिन में। ये ऑक्सीजन से बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाते हैं, तो इसीलिए इन्हें केरोसिन में रखना पड़ता है मेटल ऑक्साइड्स को। सेकेंडली, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। ठीक है, फिर मेटल्स वाटर से भी रिएक्ट कर जाते हैं, H2O, और क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड, प्लस हाइड्रोजन गैस निकाल देते हैं। पंजेंट या फिर ये पॉप अप की वॉइस साउंड आती है, पॉप अप, अगर हम बर्न करेंगे, मैच स्टिक दिखाएंगे। तो मेटल ले लो पोटेशियम, और इसे वाटर से रिएक्ट कराया, तो क्या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH बन गया, प्लस हाइड्रोजन निकल गई, 3 हाइड्रोजन हो गए, 2 पोटेशियम हो गए, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये भी 2 से, तो ये बैलेंस हो गई केमिकल रिएक्शन। हाइड्रोजन गैस होती है और प्लस कुछ हीट भी निकलती है। ये एक्वस होता है यानी कि सॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जैसे कि Pb, ठीक है, सिल्वर Ag, गोल्ड Au, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। वाटर से रिएक्ट करके वाटर मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते हैं। थर्ड, रिएक्शन विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट एसिड्स।
डाइल्यूट एसिड्स किसे क्या करते हैं, मेटल की सॉल्ट बनती है प्लस और उसमें से हाइड्रोजन निकल जाती है। कोई भी ले लो मेटल, Na ले लो, डाइल्यूट एसिड, एसिड्स याद रखो, एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आ गए HCl, KCl, H2SO4, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ठीक है। अब कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट में क्या फ़र्क होता है, स्ट्रॉन्गनेस कम नहीं हुई, पानी इसमें मिला दिया तो ये डाइल्यूट हो गया, है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो HCl, KCl, H2SO4 ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, Na2SO4। और बेस जो होते हैं वो होता है NaOH, ये हाइड्रोक्साइड बेस होते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोक्साइड सारे क्या होते हैं, बेस। अब एसिड एंड बेस पढ़ेंगे तो उसमें KOH ये सब बेस हैं, KOH और NaOH ये सब स्ट्रॉन्ग बेस हैं। वीक बेस भी होते हैं, ठीक है, हम पढ़ेंगे बीस बेस। CaOH 20 बेस होता है, CaOH का होल ट्वाइस, ये वीक बेस होता है। तो ऐसे करके वीक बेस भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिस में आप लिख सकते हैं ये साइड में। अच्छा, सोडियम को डाइल्यूट एसिड, यानी कि हमने लिया तो स्ट्रॉन्ग एसिड है लेकिन उसमें पानी मिला दिया, डाइल्यूट यानी कि एक्वस है, पानी मिला हुआ है, तो क्या बनाएंगे, मेटल सॉल्ट बनाएंगे। तो क्या होगा, NaCl के साथ रिएक्ट कर जाएगा, NaCl और H और हाइड्रोजन निकल जाएगी बाहर। तो H2 है तो 2NaCl करना पड़ेगा, तो 2 यहाँ भी करना पड़ेगा, तो 2Na यहाँ भी करना पड़ेगा, तो सब बैलेंस हो गई इक्वेशन। इसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। ये क्या गया, सोडियम क्लोराइड, ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब रिएक्टिविटी डिक्रीमेंट में देख लो, एक सिंपल सा है, रिएक्टिविटी डिक्रीज कैसे होती है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन से जो रिएक्ट करता है वो सोडियम करता है, फिर मैग्नीशियम करता है, फिर जिंक करता है, ठीक है।